Well, now we will be learning what are the elements of financial statements. Very interesting point to learn over here. In fact, हम जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं यू नो वेरी वेल कि उसमें हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं और यू हैव लर्नड इट फ्रॉम योर वेरी अर्लियर स्टेज ऑफ learning accounting that there are five main heads of accounts. Those five main heads of accounts are in fact the elements of financial statements. तो वो financial statement के जो elements हैं उसमें obviously economic resources हैं और claims हैं. ये दो अल्फाज बहुत ज़रूरी हैं, अपने ज़हन में रखिएगा. Economic resources and claims against the economic resources. जब हम इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात करते हैं तो दीज आर द एसेट्स, और जब हम क्लेम्स की बात करते हैं तो दीज आर द ओनर्स इक्विटी एंड लायबिलिटीज. और फिर साथ ही हम एक और बात करते हैं चेंजेस इन द इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड द क्लेम्स. जब हम चेंजेस इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड क्लेम्स की बात करते हैं इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स. तो लेट्स सी व्हाट डज इंक्लूड इन दिस एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वेल, नंबर 1 इज एसेट. Number 2 is liabilities. Number 3 is equity. Number 4 is expenses. And number 5 is the income. Well, these are the 5 main heads of financial information. This is what we have learned in our earlier level of accounting subjects. Here we will be learning what is the exact definition of एसेट्स. आईएसबी फ्रेमवर्क में ये अकाउंटिंग एलिमेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशंस मौजूद हैं. इफ समवन आस्क यू फ्रॉम वेयर यू गेट टू नो दैट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एसेट्स, और यू विल टेल फ्रॉम द आईएसबी फ्रेमवर्क. वेल, आईएसबी फ्रेमवर्क डिफाइंस एसेट एज अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स. प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, ये बात जहन में रख लीजिएगा. What does this present mean? Present means the reporting date. वो reporting date जिस डेट पर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उसको present कहते हैं. इकोनॉमिक रिसोर्स हम पहले डिस्कस कर चुके. वो रिसोर्स एसेट्स हैं जो कि इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे एंटिटी को इस साल में भी और आने वाले सालों में भी. तो उसके बारे में ये है कि दैट शुड बी इन कंट्रोल of the entity, or as a result of past event. आपका एक past event गुजर चुका है जिसकी वजह से वो एसेट बन रहा है. A past event means you have purchased that asset, or you have acquired that asset through an exchange, or you have constructed that asset. ठीक है, तो वो एक past event है जिसकी बुनियाद पर वो एसेट मार्ज वजूद में आया. That is in the existence with you and that is in your control. Well, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें देखने का वो है पोटेंशियल है इसके अंदर टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट्स. उस इकोनॉमिक रिसोर्स में विच इज इन योर कंट्रोल, विच इज इन टू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द पास्ट इवेंट, कैरीज अ पोटेंशियल to be economically useful, to be having economic benefit in a way. आप यूं कह लें कि उसमें economic benefit है for your entity. एक potential है, और potential means कि future में भी वो एक आपको economic benefit provide करेगा. This is the asset. Well, when we say liability, so liability again it's a present obligation. Present again, present means the reporting date, वो डेट जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं. सो इट इज एन ऑब्लिगेशन. ओके, वी आर हैविंग अ बर्डन ऑन आवर शोल्डर्स दैट वी हैव टू पे एन अमाउंट टू समवन इन फ्यूचर. अब वो जो एन अमाउंट है वो इनफैक्ट द इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जिसका आउटफ्लो होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन से. तो ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट. हाँ, पास्ट में हमने या लोन लिया था या उधार पर कुछ चीज़ें खरीदी थी, ओके, या कोई सर्विसेज हमने ली थी जिसकी बिना पर वी आर अंडर ऑब्लिगेशन एंड वी हैव टू पे दैट इन फ्यूचर थ्रू transferring economic resources. Well,
व्हेन वी से लायबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज अ रेजिडुअल इंटरेस्ट इन एसेट्स ऑफ एन एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग द लायबिलिटी। आपने इनिशियल स्टेजेस पे एसेट्स इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी, ये इक्वेशन पढ़ रखी है। और इसको अगर मैं यूं कहूं कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी, तो कुछ गलत तो नहीं होगा ना। तो ये जो एसेट्स में से लायबिलिटी को सब्ट्रैक्ट करके आप हासिल करते हैं वो आपकी इक्विटी है। इट इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट। ओके, तो जो ओनर्स के लिए रिसोर्सेज हमारे पास बच गए आफ्टर मीटिंग आवर ऑब्लिगेशंस इज द ओनर्स इक्विटी। वेल, नेक्स्ट डेफिनेशन इनकम की, एज आई वाज पॉइंटिंग यू आउट in the earlier module, के changes in economic resources and claims are the incomes and the expenses. Now we'll see that how those changes are incomes and those changes are expenses. Well, first of all, income. So income is defined as increase in asset or decrease in liability. वेल इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यू नो वेरी वेल, जब आपके पास अकाउंट्स रिसीवेबल एज एन एसेट बनते हैं, उसके अगेंस्ट सेल्स इनकम क्रेडिट हो रही होती है। ओके, तो इंक्रीज इन एसेट, आपके अकाउंट्स रिसीवेबल जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। ऑलराइट, एंड व्हेन वी से डिक्रीज इन लायबिलिटी, उसको आप यूँ समझ लीजिए कि आप लायबिलिटी को डेबिट करते हैं जब अकाउंट्स पेएबल आपने कम पे करना हो बिकॉज ऑफ द डिस्काउंट। आपको डिस्काउंट जो रिसीव होता है कब, जब आप लायबिलिटी को पे कर रहे होते हैं। सपोजली यू हैड अ लायबिलिटी ऑफ 1000 रुपीज, आउट ऑफ दैट 1000 रुपीज एग्री हो गया कि आप 980 पे करेंगे एंड 20 रुपीज वुड बी अ डिस्काउंट फॉर यू। तो बताइए वो 20 रुपीज का डिस्काउंट इज एन इनकम और नॉट? ऑब्वियसली इसने लायबिलिटी को रिड्यूस किया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेंसेस को। तो एक्सपेंसेस क्या हैं? आर डिफाइंड एज डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी। डिक्रीज इन एसेट की एग्जांपल बहुत आसान, आपने बैड डेट्स को पढ़ा हुआ है। बैड डेट्स डेबिट होते हैं और आपके अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट होते हैं। अब वो बैड डेट्स का डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल का क्रेडिट अकाउंट्स रिसीवेबल को डिक्रीज कर रहा है। ओके, एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, एक्सपेंस बन रहे हैं। और इंक्रीज इन लायबिलिटी, आपका कोई भी एक्सपेंस डेबिट होता है और उसके अगेंस्ट एक्रूड लायबिलिटी क्रेडिट होती है। ओके, लायबिलिटी इंक्रीज होती है। वेल, इन दोनों डेफिनेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकम के अंदर भी, कि ये इनकम जो है वो इंक्रीज कर रही होगी इक्विटी को, और एक्सपेंस जो है वो डिक्रीज कर रहा होगा, रिजल्ट इन डिक्रीज इन इक्विटी। लेकिन वो डिक्रीज अदर देन दोज रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इक्विटी में डिक्रीज आपको मालूम है ड्राइंग्स की वजह से होती है, डिविडेंड की वजह से होती है। कहता है उस डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर के अलावा आपकी ये डिक्रीज होना चाहिए। मींस एक्सपेंस की वजह से यू नो वेरी वेल प्रॉफिट्स डिक्रीज करते हैं, और वो जो प्रॉफिट डिक्रीज होते हैं अल्टीमेटली ओनर्स इक्विटी डिक्रीज होती है। इसी तरह से इनकम्स की वजह से प्रॉफिट्स इंक्रीज करते हैं, एंड दैट इंक्रीज इन द प्रॉफिट्स अल्टीमेटली causes increase in the owner's equity. So here, by learning the definition of income and expenses, we know that such increase or decrease is not because of the increase or decrease in the equity through the contribution by the owner or distribution to the owner. वो जो contribution by the owner है वो capital की direct introduction है, और distribution to the owner जो है वो drawings या dividend की payment है, उसको income या expense नहीं कहेंगे. Alright, so this is what we learned in this module. What are the accounting elements or the elements of the financial statements?